बांग्लादेश को इंटरनली डिस्टेबलाइज करने के लिए इंडिया की जानिब से, बीजेपी की जानिब से एक तो सरकारी सतह पर काम किया जा रहा है ना, यानी टैक्स पेयर्स के जो पैसे हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनको इस्तेमाल करके डिप्लोमेटिकली और दीगर फ्रंट्स पे बांग्लादेश को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सरकारी सतह पर अटेम्प्ट्स करने के अलावा पर्सनल लेवल पर भी इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं पर्सनल लेवल पर जाकर भी ये काम करने पे तुले हुए हैं। एक ऐसी ही रिडिकुलस किस्म की अटेम्प्ट इंडिया के NSA अजीत डोवाल ने की है। उसने पर्सनल कैपेसिटी में जाकर बांग्लादेश के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया है और उनके खिलाफ एक ऐसी हरकत कर दी है जो कि मेरे ख्याल से कंडेम करनी चाहिए ढाका वालों को। ये जरा तस्वीर देखें, इस तस्वीर के अंदर आपको अजीत डोवाल ड्रामेबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा केयरफुली, बड़ा गौर से ये किसी तस्वीरों को देख रहे हैं। अब ये जो तस्वीरें हैं ये बांग्लादेश की तस्वीरें हैं। मामला क्या है उसके लिए आप जरा हिंदुस्तान टाइम्स की ये स्टोरी देखिए। NSA अजीत डोवाल विजिट्स एग्जीबिशन ऑन माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश, ऑर्गेनाइजर सीज अ मैसेज। ऑर्गेनाइजर जो है जिन्होंने ये एग्जीबिशन की है उनके बकौल ये एक मैसेज है कि डोवाल आया है और बांग्लादेशी माइनॉरिटीज के हवाले से जो एग्जीबिशन थी उसके अंदर डोवाल खुद आया है। कहते हैं विवेकानंदा इंटरनेशनल फाउंडेशन सैड NSA अजीत डोवाल्स प्रेजेंस underscored India's deep concern over the plight of minorities in Bangladesh। और मजीद उन्होंने कहा कि the events were organized by the Vivekananda International Foundation to focus on the systematic discrimination and violence faced by religious and ethnic minorities in Bangladesh, according to a statement from IVF। Dowal's presence underscored India's deep concern over the plight of minorities in Bangladesh, it said। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें पर्सनल कैपेसिटी किधर है। वो जो प्रोग्राम के शुरू में मैंने बात की कि एक तो सरकारी सतह पर ये सब कुछ कर रहे हैं ना, लेकिन पर्सनल लेवल पर भी कर रहे हैं खुद, यानी अटेम्प्ट कर रहे हैं अपने तौर पर भी बांग्लादेश का नाम खराब करने के हवाले से। तो आप जरा गूगल पे जाइए, विकीपीडिया खोलिए और विकीपीडिया पे सर्च करिए विवेकानंदा इंटरनेशनल फाउंडेशन। जब आप सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह का एक पेज आएगा विकीपीडिया का। इसमें ज़रा डिटेल चेक करिए इस फाउंडेशन की, सो कॉल्ड फाउंडेशन की। ये थिंक टैंक भी है लेकिन ये प्रोपेगेंडा टूल ज़्यादा है, थिंक टैंक से ज़्यादा ये प्रोपेगेंडा टूल है बेसिकली, जिसको इस्तेमाल अजीत डोवाल करता है। ये ज़रा देखिए इसके फाउंडर का क्या नाम है, किस बंदे ने इसको स्टार्ट किया था। अजीत डोवाल ने खुद। ये इसकी अपने घर की खेती है, ये इसी की अपनी कंपनी समझ लें आप, खुद ही इसकी बनाई हुई है। और जब भी इसको कोई ड्रामेबाजी करनी होती है ना, इस तरह की ड्रामेबाजी, तो ये इस तरह की ड्रामेबाजी करके फोटो खिंचवा के मीडिया के अंदर नाम दे देता है। तो ये खुद ही है बेसिकली। इस पे मेरे ख्याल से बांग्लादेश को या तो कंडेम करना चाहिए या बांग्लादेश को भी एक किसी तरह की एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। बांग्लादेश में भी बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं, किसी अच्छे से थिंक टैंक को चाहिए ढाका के अंदर एक बड़ी सी एग्जीबिशन मुनक्किद करवाइए और योगी आदित्यनाथ की जो दादागिरी है, गुंडागर्दी है वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर, वो जरा शो करिए उसमें कि यूपी के मुसलमानों के साथ उसने क्या किया है, नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुसलमानों के साथ क्या किया था, मणिपुर की क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ क्या हो रहा है, उसकी जरा लगाइए एग्जीबिशन। ड्रामेबाजी करने का इनको शौक है ना, तो आप भी जरा इनको ड्रामेबाजी करके दिखाइए। इनसे ज्यादा तस्वीरें आपको मिल जाएंगी। ये जो 4-6 तस्वीरें लगा के देख रहा है ना अजीत डोवाल, इससे ज्यादा तस्वीरें ढाका वालों को मिल जाएंगी। अच्छा, बहरहाल एक और वाकया पेश आया है बांग्लादेश के अंदर, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं आखिर में। अटैक हुआ है, कोई एयरफोर्स के बेस के ऊपर कोई अटैक हुआ। इसको जब आप इंडियन मीडिया की हेडलाइंस देखेंगे ना, उसमें थोड़ी सी 2 नंबरी आपको नजर आएगी। आज हुआ ये वाकया। मिसाल के तौर पर आप देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया, अटैक ऑन बांग्लादेश एयरफोर्स बेस इन कॉक्सिस बाजार, 1 किल्ड सेवरल इंजर्ड। कहते हैं द अटैक टुक प्लेस जस्ट आवर्स आफ्टर होम अफेयर्स एडवाइजर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल M जहांगीर आलम चौधरी reaffirmed the government's commitment to maintaining law and order in a pre-dawn press conference. Speaking at his Dhaka residence, he accused allies of the ousted Awami League regime under deposed Prime Minister Sheikh Hasina of attempting to destabilize the country, vowing that they will in no way be spared। यानी उन्होंने नीचे मेंशन जरूर कर दिया, अटैक हुआ उसमें एक बंदा मारा गया, लेकिन ये जो अटैक हुआ है वो इनके स्टेटमेंट के बाद हुआ। ये जो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के एडवाइजर हैं उनके स्टेटमेंट के बाद हुआ। उसके बाद नेशनल हेराल्ड देखिए, एयरफोर्स बेस इन बांग्लादेश अटैक्ड, सेवरल इंजर्ड,
Earlier this month, the violent clashes at Khulna University of Engineering and Technology in Bangladesh had left more than 100 students injured. फिर आप देखिए, Bangladesh Air Force base attacked by suspected terrorists, one killed. The Bangladesh Air Force base is in Cox's Bazar. इन्होंने terrorist attack लिख दिया, suspected terrorist attack. फिर NDTV, sudden attack on Bangladesh Air Base, locals clash with airmen, one killed. तो ऐसी खतरनाक किस्म की हेडलाइंस लगने लगी। अब मैंने ज़रा जब इस पे पता किया, देखने की कोशिश की ये क्या हुआ है, तो पता चला ये लोकल झड़प थी, असल में छोटी मोटी लोकल्स के दरमियान एक झड़प हुई थी। और ये एग्जैक्टली वाकया है क्या, इसके लिए आप ABC न्यूज़ को देखिए, ये इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट है, इंडिया का नहीं है। रेजिडेंट्स अटैक बांग्लादेश एयरफोर्स बेस इन अल्ट्रेक्शन विद सोल्जर्स लीविंग वन डेड। कहते हैं स्टोरी बताते हुए, द वायलेंस broke out after a man on a motorbike was challenged by Air Force soldier for not wearing his helmet. वो जो इंडिया के एक न्यूज़ आउटलेट ने टेररिस्ट अटैक लिख दिया ना इसको, अब सुनने में आपको लगेगा यार पता नहीं क्या हो गया, इतनी ज़्यादा डिस्टेबलाइजेशन है। लेकिन ये मामला शुरू यहाँ से हुआ, एक बंदा जा रहा था, उसने हेलमेट नहीं पहना था, तो एयरफोर्स के एक सोल्जर ने उसको कहा कि हेलमेट पहनो। लेकिन आफ्टर एन अल्ट्रेक्शन द मैन्स रिलेटिव्स एंड नेबर्स came forward and started attacking the base, the report said. इस पे झगड़ा शुरू हुआ और फिर भीड़ को तितर बितर करने के लिए जब वहाँ से रिटालिएट किया गया तो उसमें ये कैजुअलिटी हुई, बदकिस्मती की बात है, और कुछ लोग जख्मी भी हुए। मुद्दा ये है असल में हेलमेट ना पहनने से एक मसला क्रिएट हुआ, उसको देखें इंडियन मीडिया ने क्या कहकर रिपोर्ट किया। मुझे पढ़कर अफसोस भी हुआ, एक ने तो अटैक लिख दिया, टेररिस्ट अटैक, मतलब ऐसा पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई कि खुदा न खास्ता यहाँ पर कोई इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है और डिस्टेबलाइजेशन है कि एयरफोर्स के बेसिस भी महफूज नहीं है। ये लोकल मुद्दा था, झगड़ा था लोकल वहाँ के रेजिडेंट्स के साथ, जो कि हेलमेट ना पहनने की वजह से, ये घरेलू झगड़ा जिसे आप कहते हैं, इस तरह का एक वाकया था जिसने, बदकिस्मती की बात है कि इंटरनेशनल हेडलाइंस बना दिए। मेरे ख्याल से इंडियन मीडिया को इस तरह के जो वाकयात हैं ना, उसमें सनसनी फैलाने से थोड़ा सा बाज रहना चाहिए। जो वाकया असल में पेश आया है अगर वही रिपोर्ट किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर ये जो वाकया था लोकल लेवल का था, ऐसे ही छोटा मोटा सा, लेकिन उसको कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के तो इतनी ज़्यादा सनसनी देने की कोशिश की गई जो कि वैसे डिज़र्व नहीं करती थी। ये इतना बड़ा वाकया नहीं था कि इस पर इतनी बड़ी रिपोर्टिंग की जाती कि हर न्यूज़ आउटलेट ने लगाया हुआ इंडिया के अंदर, इतना बड़ा वाकया नहीं था। तो मेरे ख्याल से अगर इवेंट्स को मेरिट की बुनियाद पर रिपोर्ट किया जाए तो वो ज़्यादा इंडियन मीडिया के लिए बेहतर है, उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी के लिए बेहतर है।